भगवान श्री गणेश जी माँ भगवती सरस्वती जी के चरण कमलों में वंदन करते हुए आज की वास्तु कक्षा पुनः प्रारंभ करते हैं। पिछली कक्षा में आपने शौचालय के स्थान, शौचालय की दिशाएं और शौचालय में जो सीट लगती है टॉयलेट सीट, उसकी दिशा के बारे में ज्ञान किया। आज हम बैठक यानी जहाँ पर आगंतुक आकर के बैठते हैं, जिसको कुछ देसी भाषा में पौर बोलते हैं और अंग्रेजी में ड्राइंग रूम बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे मेहमान आते हैं कुछ क्षण के लिए या कुछ समय के लिए, वो यहाँ पर आकर बैठते हैं, इसलिए इसका नाम आगंतुक कक्ष रखा गया है। अब आगंतुक कक्ष कहाँ होना चाहिए और उसके क्या परिणाम होते हैं, इस संबंध में हमारे वास्तुशास्त्रों में जो लेख है वो स्पष्ट रूप से आगंतुक कक्ष के लिए नहीं है, बल्कि प्राचीन काल में जहाँ पर मुख्य प्रधान दरवाज़ा हुआ करता था, उसके आसपास ही मेहमानों को जो आगंतुक हुआ करते थे उनको चर्चा करने के लिए बिठाया जाता था। या कई स्थानों पर मुख्य द्वार के बाहर चबूतरा पर सभी लोग बैठ कर के पंचायत करते थे और आपस में विचार विमर्श करते थे। लेकिन चूंकि अब समय बदल गया है, ग्रामीण अंचल की तुलना में शहरी अंचल में जो प्लॉट हैं उनमें आगंतुक कक्ष मकान के अंदर ही बनने लगा है। इसलिए जो देवता हैं जहाँ पर विराजमान हैं, उन देवताओं के गुणों के अनुरूप आगंतुक कक्ष का हम यहाँ पर वर्णन करेंगे। अब याद रखने के लिए हम सबसे पहले शॉर्टकट बताते हैं कि आगंतुक कक्ष कहाँ नहीं होना चाहिए। इससे आपको अन्य स्थान जो फ्री दिखेंगे वहाँ पर आप आगंतुक कक्ष बना सकते हैं। इसके लिए हमने पिछली कक्षा में जिन स्थानों पर टॉयलेट के स्थान बताए थे, उन स्थानों में 2 स्थान तो वही है जहाँ पर आगंतुक कक्ष नहीं होना चाहिए, केवल तीसरा स्थान बदल गया है, उसको हम आपको इस चित्र के माध्यम से समझाते हैं। पिछली कक्षा में आपने देखा था कि भ्रश, भृंगराज और शोष के स्थान पर टॉयलेट शो होती है। अब इसमें से केवल जो भृंगराज का स्थान है इसको हम हटा देते हैं। ये भृंगराज का स्थान हटा करके और इसको ठीक सामने अदिति के स्थान की ओर इस कोण को बनाते हैं। ये जो अदिति का कोण है, यहाँ पर चरक देवता है और अदिति देवता है। ठीक है, पहले कहाँ था ये? यहाँ पर भृंगराज का स्थान था। भृंगराज के स्थान को हमने हटा दिया है टॉयलेट के स्थान में से, और इस स्थान को ठीक सामने अदिति और चरक का जो सम्मिलित क्षेत्र है, यहाँ पर हमने इसको लिख दिया है। 2 स्थान यथावत हैं, जो टॉयलेट के स्थान थे, दिशाएं थीं, वो यथावत हैं। अब ये जो आपको 3 दिशाएं दिख रही हैं, इन दिशाओं में बैठक हॉल नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसको क्रॉस कर देते हैं। इन 3 स्थानों पर बैठक हॉल नहीं होना चाहिए। अन्य जितने भी स्थान आपको दिख रहे हैं, इन स्थानों में बैठक हॉल हो सकता है, लेकिन इसमें भी जो अग्नि का कोण है इसको आप अवॉइड करिए। इसके अलावा दक्षिण से अग्निकोण के बीच का जो वितथ स्थान है इसको भी आप अवॉइड करिएगा, क्योंकि इस स्थान पर यदि हम बैठक हॉल बनाते हैं तो यहाँ पर जो भी आगंतुक आएंगे उनसे आपकी जो चर्चा होगी वो चर्चा कैसी होगी? क्रोधमय होगी, क्योंकि ये अग्नि का स्थान है। इसलिए इस स्थान पर भी जहाँ तक हो सके आप आगंतुक की बैठक ना बनाएं, अन्यथा उनसे गरम गरम बात होगी, नरम बात नहीं होगी। इसके अलावा भ्रश के स्थान पर यदि बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आगंतुक यहाँ बैठेगा, आपसे डिस्कशन होगा, लेकिन कोई निर्णय कभी नहीं हो पाएगा। डिस्कशन पर डिस्कशन होता रहेगा, कमियों में कमियां निकलती रहेंगी, कोई निर्णय नहीं निकलेगा। इसलिए इस स्थान पर आगंतुक कक्ष ना बनाएं। इसके बाद शोष का स्थान है,
यहाँ पर भी आगंतुक कक्ष न बनाएं, क्योंकि ये वो स्थान है जो अवशोषण करने वाला है। यानी जो भी आपकी बातचीत होगी आगंतुक से, उस बातचीत में निर्णय निकलना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि अधिक बातचीत होगी ही नहीं, विषय ही प्रारंभ नहीं हो पाएगा। जैसे कि पृथ्वी के ऊपर आप जल डालते हैं तो जल को आप देखते देखते देखेंगे कि वो जल वहाँ समा जाता है, दिखता ही नहीं है। इसी तरह कोई भी टॉपिक चलेगा, वो टॉपिक कुछ देर में ही समाप्त हो जाएगा और किसी दूसरे टॉपिक पर चर्चा होने लगेगी। इसलिए सोच के स्थान को आपको आगंतुक कक्ष के लिए टालना है, इस यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसका जो तीसरा स्थान है वो है आपका अदिति का स्थान। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, क्योंकि ईशान को हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, और ये नॉर्थ है उत्तर। तो चूंकि ये जो अदिति का स्थान है वो नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ की तरफ है, इसलिए इसको बोलेंगे NNE। यहाँ पर अदिति और चरक ये दो देवता हैं। चरक देवता काय के देवता है? चरक का नाम आपने आयुर्वेद में सुना होगा। तो ये जो है आयुर्वेद का स्थान है, ये दवाई रखने का स्थान है। यहाँ पर यदि आगंतुक आते हैं और जैसे ये बैठते हैं तो 10-15 मिनट के अंदर चर्चाएं काय पे होने लगेंगी, स्वास्थ्य को लेकर होने लगेंगी। वो ये कहेंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप अपने स्वास्थ्य की गणना उनको बताना शुरू कर देंगे कि हमारा स्वास्थ्य 2 साल पहले खराब हुआ, फिर 4 साल पहले खराब हुआ, और फिर जो है ये दिक्कत आई और अभी वर्तमान में ये दिक्कत चल रही है। या फिर वो आएंगे, वो अपने स्वास्थ्य को लेकर के चर्चा करते रहेंगे। इसलिए ये स्थान आपके लिए बैठक यानी आगंतुक कक्ष के लिए ठीक नहीं है। इस प्रकार से निर्णय क्या हुआ कि आपका एक तो NNE, दूसरा आपका ESE और अग्निकोण का स्थान और जो शोष का स्थान है, इन स्थानों पर, शोष को स्थान को WNW भी बोलते हैं, इन स्थानों पर ड्राइंग रूम ना बनाएं। अन्य जो क्षेत्र हैं जो खाली दिख रहे हैं, इनमें सभी में ड्राइंग रूम शुभ होगा। अब कुछ थोड़ा संकेत समझते हैं कि यदि मान लो ईशान कोण में ड्राइंग रूम बनाते हैं तो यहाँ पे जो चर्चाएं होंगी ज्ञान पूर्वक चर्चाएं होंगी, ध्यान पूर्वक चर्चाएं होंगी, अच्छी चर्चाएं होंगी। ये जो क्षेत्र है इंद्र का क्षेत्र है, यहाँ जो भी चर्चा होगी वो क्या होगी, प्रसन्नता पूर्वक चर्चा होगी, पॉजिटिव चर्चा होगी। इसके अलावा जो भी चर्चाएं होंगी वो हमेशा राज्य कार्य के संबंधित हो सकती हैं, इसलिए ये शुभ है। इसके बाद में पितृ की दिशा में जो होगा वो क्या होगा, पितृ की दिशा में आप गंभीर विचार वाले बनेंगे और वहाँ पर जो भी चर्चाएं होंगी वो गंभीर चर्चाएं होंगी जो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएंगी। इसके अलावा जो अन्य स्थान है, इन स्थानों में भी आपको ड्राइंग रूम बना सकते हैं, मध्यम स्थान है ये। इस प्रकार से प्रिय मित्रों, आज हमने आपको ड्राइंग रूम बनाने के शुभ स्थान बताए हैं और इसके अलावा कहाँ नहीं बनाना चाहिए इन स्थानों का भी वर्णन किया है। इस प्रकार से आज कक्षा यहीं समाप्त होती है। नमस्कार, जय राम जी की।